डॉक्टर जाकिर हुसैन वन काइंड ऑफ गॉड, वो बुलाए तो इतना आदमी आया, इसको आंसर अभी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि जब भी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक तकरीब करता है और सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू होता है, तो इसमें हर किस्म के लोगों को इजाज़त होती है कि वो कोई भी सवाल कर सकते हैं। तो एक हिंदू बूढ़ा आदमी खड़े होकर पहले तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की खूब तारीफ़ें करता है। उसके बाद कहता है, मैं खुद तो हिंदू हूँ, लेकिन मैं कुरान और बाइबल को भी साथ में मानता हूँ, बल्कि मैं इन तमाम मज़ाहिब की किताबों को बराबर समझता हूँ। लेकिन मैं कुरान को मानता है, मैं बाइबल को मानता है, मैं गीता को मानता है। आई लुक इक्वल फॉर ऑल। मजीद बूढ़े गैर मुस्लिम ने दो सवाल करते हुए कहा कि हमारे इन मज़ाहिब में ज़ात पात क्यों है, यानी कि मुसलमानों में जिस तरह सैयद और शेख वगैरह होते हैं, इसी तरह हिंदुओं में भी ज़ात पात होती है। इसका जवाब वो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से मांग रहा है। आप दोस्तों को बताते चलें कि ये सवाल तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से दो ज़बानों में हुआ है। ज़ाकिर नाइक ने जवाब अंग्रेजी ज़ुबान में दिया है और हम साथ साथ इसका तर्जुमा भी पेश करेंगे। शेख, सैयद, मुल्ला, पठान क्यों रखा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, चंडाल, शूद्र क्यों रखा? इसको आंसर अभी चाहिए। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने जवाब देते हुए कहा कि इस्लाम में भी जो ज़ात के नाम हैं, जैसे पठान, शेख वगैरह, ये सिर्फ खानदानी नाम होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई ज़ात पात की वजह से दूसरी ज़ात वालों पर बर्तरी रखता है। इसको कुरान से साबित करते हुए ज़ाकिर नाइक ने एक आयत तिलावत कर दी, जिसका मफहूम ये था कि हमने तुम्हें एक जोड़े से बनाया है, यानी आदम और हवा से, और फिर कबीलों और कौमों में तकसीम किया है ताकि तुम लोग एक दूसरे को पहचान सको, ना कि फर्क पैदा करो। और अल्लाह के नज़दीक वही बेहतर है जो तकवादार हो, ना कि ज़ात पात के हवाले से। तो अल्लाह के यहाँ बेहतर इंसान ज़ात पात से नहीं बल्कि तकवा और परहेजगारी से है, क्योंकि ज़ात होना उसके जन्नत में जाने का सबब नहीं बनेगा, बल्कि जिसमें तकवा और परहेजगारी होगी वो जन्नत में जाएगा। Pathan, Sheikh, Mullah, these are family names. Just because a person is a Sheikh or a Mullah or a Pathan does not make him superior to any other human being. The Quran says in Surah Hujurat, chapter number 49, verse number 13, O humankind, we have created you from a single pair of male and female, and have divided you into nations and tribes, so that you shall recognize each other, not that you shall despise each other. अब ये तो हुआ इस्लाम। अगर हम हिंदू मजहब की बात करें तो मजहबी किताबों वेदा तक कहती है, खुदा ने सर से ब्राह्मण लोगों को बनाया है, छाती से क्षत्रिय बनाया है, इसी तरह पाँव से शूद्र को बनाया है। अब ये तफरीक हिंदुइज्म में मिलती है कि ब्राह्मण से सबसे ऊपर जात के हैं और शूद्र सबसे नीचे, यानी सबसे नीचे जात वाले गुलाम होते हैं। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने साफ अल्फाज में बता दिया कि इस्लाम में जात पात कोई नहीं है, ये सब हिंदू मजहब का नजरिया है। This is the Islamic concept. In the concept of Hinduism, the Vedas say Almighty God created from the head the Brahmins, from the chest Kshatriya. Brahmin are the learned class, Kshatriya are the warrior class. God from his abdomen or his thighs created the Vaishyas, that is the business class, and from the feet the Shudras, that is the servant class, that is the slave. This is the concept of Veda. अब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक कहता है कि तमाम मज़ाहिब की अलग अलग किताबें तो हैं, तो एक किताब को सही होना चाहिए, क्योंकि ये इन तमाम किताबों की बातें हैं, अक्सर एक दूसरे से मिलती हैं और कुछ नहीं भी मिलती। ऐसे में ईसाई कहेंगे कि बाइबल 100% दुरुस्त किताब है, हिंदू कहेंगे कि नहीं, वेद 100% दुरुस्त किताब है, जबकि मुसलमान कहेंगे कि हमारी किताब कुरान मजीद 100% दुरुस्त है। तो ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं बनेगी। इसका हल ये होना चाहिए कि इन तमाम मजहबी किताबों में जो भी बातें एक दूसरे से मेल खाती हैं, यानी इनमें एक जैसी बातों को निकाल कर उस पर इत्तफाक कर लेते हैं और उसको तमाम मज़ाहिब वाले माने। So the Christian will say, I believe Bible is 100% the word of God. The Hindu will say, I believe the Veda to be 100% the word of God. The Muslim will say, I believe that Quran is 100% the word of God. You, mashallah, believe in all three. Now, do you know there are many contradictory things in the Quran and the Bible and the Veda? Let's not discuss that. I'm asking you today, at least follow what is common. इस पर मजीद बात करते हुए डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि तमाम मजहबी किताबों में ये बात वाज़ेह है कि खुदा एक है। पहले ईसाई मजहबी किताबों का हवाला दिया
جس میں خدا کی وحدانیت بیان ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہندو مذہبی کتاب کا حوالہ دیا کہ اس میں بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کی کوئی تصویر نہیں ہے، کوئی بت نہیں ہے، اور آخر میں قرآن سے سورہ اخلاص کا حوالہ دیا کہ اللہ ایک ہے، جو کہ اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ تو ان ایک جیسی باتوں کو مد نظر رکھ کر ذاکر نائک یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر تمام مذاہب میں اللہ کی ذات کو ایک بتایا گیا ہے تو پھر دیگر مذاہب کے لوگ کیوں اس بات پر اتفاق نہیں کرتے؟ ہونا یہ چاہیے کہ وہ بھی ان بتوں کو چھوڑ کر سچے خدا کی عبادت کرنا شروع کر دیں۔ At least what is common in the Vedas, Bible and Quran which you believe, at least follow that. All these three scriptures say that God is one. This God has got no image, he has got no idol, he has got no picture. If you read the Hindu scriptures, it's mentioned in Chandogya Upanishad, chapter number 6, section number 2, verse number 1, Ekam Evidityam, God is only one without a second. آخر میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس ہندو بوڑھے آدمی سے کہا کہ کیا اب تم ایک خدا کو مانتے ہو؟ تو بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ مانتا ہوں، لیکن میں یہ بھی مانتا ہوں کہ رام بھی خدا ہے۔ یہ سب بکواس کر کے آخر میں یہ بوڑھا آدمی یہ بھی کہتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، میرے لیے تم بھی ایک خدا ہو، جس پر ذاکر نائک نے ٹھوک کے کہا کہ نہیں، میں بالکل بھی خدا نہیں ہوں، بلکہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ ایک ماننے والا گاڈ نہیں ہے، گاڈ اونلی بلیو، وشواس، ایک ستیہ، ایک پرمان میں چلنے والا کو گاڈ ایک سنتوش دیتا ہے۔ آپ ون کائنڈ آف یو آر اے گاڈ، ڈاکٹر ذاکر ون کائنڈ آف گاڈ، وہ بلائے تو اتنا آدمی آیا۔ ناظرین، اسلام اور دیگر مذاہب میں واضح فرق تو یہی ہے کہ وہ کئی خداؤں کو مانتے ہیں، جبکہ ہم مسلمان صرف ایک سچے خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ حقیقت میں اگر ہندو یا عیسائی غور سے اپنے مذاہب کو پڑھیں تو کافی باتیں واضح ہو جائیں گی، اور یقیناً وہ لوگ اسلام کے قریب بھی ہو جائیں گے، کیونکہ جو ان کو اپنے مذاہب حکم دیتے ہیں وہ اپنی عبادت میں تو لاتے نہیں۔ جس طرح خدا ایک ہے پر وہ مانتے نہیں، یعنی اپنی ہی کتابوں سے بھی اختلاف رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی راہ پر گامزن کرے، آمین۔ امید کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی ان باتوں سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔